सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं महादेव क्लासेस में आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। और आप सभी के सामने जो है मैंने पहले जो है वो आगरा की मस्जिद, बाबरी मस्जिद, अयोध्या की, पानीपत की, संभल वाली जो मस्जिद बताई थी, किसकी काल से संबंधित बताई थी, बाबर से। अब मैं जो हूँ हुमायूं से संबंधित जो है आपको कराने जा रही हूँ। किससे संबंधित? हुमायूं से। हुमायूं। तो हुमायूं जो था, हुमायूं का जो है इसमें एक मैं ट्रिक बताऊंगी आपको और समझाऊंगी। तो हुमायूं कैसा था? हुमायूं जो था 1900 वो 1530 में जो है सिंहासन पर बैठा था। अच्छा, 40 में इसको शेरशाह सूरी से युद्ध के बाद जो है राज्य इसको छोड़ना पड़ा। कब छोड़ना पड़ गया? 1540 में। ठीक है, क्योंकि इसकी लड़ाई हो गई थी, शेरशाह सूरी से मुकाबला हो गया। तो कैसा हो गया, जब एक राजा का राज्य छूट जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा? दीनहीन हो जाएगा। फिर जो है ये 1555 में वापस से इसने मुगल साम्राज्य की जो बागडोर इसने पुनः संभाली थी, यानी 1955 में ये रहा। तो इसमें एक विद्वान ने कहा कि हुमायूं का अर्थ होता है क्या? लक्की, यानी भाग्यशाली। परंतु जो हुमायूं जो था ये पूरे जीवन किससे दुर्भाग्य से रहा, दुर्भाग्य पूर्ण जीवन बिताया, और ये हमेशा लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मृत्यु होगी। क्योंकि कैसे मृत्यु हुई थी इसकी? सीढ़ियों से गिरने के बाद 1556 में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। तो अब उसी से जो है इसकी स्थापत्य से संबंधित जो मैं बताने वाली हूँ तो वो मैं बता रही हूँ। तो इसकी एक नगर, इसने एक महल की स्थापना की थी। तो हुमायूं कैसा बताया मैंने? दीन था। दीन क्यों था भाई? राज्य मिलाया था इतना अच्छा। बाबर ने तो स्थापना करी थी, वो भी छूट गया। जैसे उसका राज्य छूट जाए, इधर उधर फिरे तो कैसा फिरेगा? भटकता। तो दीन था। कैसा था? दीन। तो दीन से स्थापना करी उसने दीन पनाह, यानी दीन से क्या होगा? दीन पनाह महल की। क्या बनाया उसने? दीन पनाह महल बनाया। और ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। अच्छा, अब जो था उसने दूसरी स्थापना कौन सी करी? अब इसमें जो है दूसरा जो होगा, तो दूसरी जो थी, अब मैं बताऊंगी आपको ट्रिक से। ट्रिक से और बहुत अच्छी तरह से। तो उस पर क्या हुमायूं जो था, क्या आती रही? उस पर आफत आती रही। आफत। आफत की क्या होती है? मुसीबत। क्या होती है? मुसीबत, यानी आफत आती रही। तो आफत से सबसे पहला वर्ड हो गया आ। तो एक मैं मस्जिद बता दी थी मैंने कि एक निर्माण उसका स्थापत्य, तो आ से हो गया आगरा। तो यहाँ तो इसका निर्माण हो गया आगरा की मस्जिद। ठीक है। आगरा में किसने? बाबर ने भी कराई थी और हुमायूं ने भी कराई है, ध्यान देने वाली। दूसरा जो है, अब अगला वर्ड है मेरा फै। क्या है? फै। तो फै, तो फै से होगा फतेहाबाद। फतेहाबाद की मस्जिद। ठीक है, तो क्या हो गया? अब फतेहाबाद की मस्जिद। ठीक है। अब जो था इसने जो है, अब तीसरा जो है फत से, यानी फतेहाबाद की मस्जिद। अब एक कराया था इन्होंने, बाबर ने जो कराया था, इसने हुमायूं ने कराया था, सॉरी। एक जो है पुराना किला था जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, आगे पढ़ाऊंगी। तो उसमें कराया था पुस्तकालय का निर्माण। तो किसका कराया था? पुस्तकालय का निर्माण। ये किस में था? पुराने किले में। पुराने किले में। किस में कराया था? पुराने किले में। तो ये जो था हुमायूं ने इतना ही स्थापत्य का निर्माण कराया था। तो अब इसके बाद जो हूँ मैं, अब आपको हुमायूं के अंतर्गत ही शेरशाह आता है, क्योंकि उसी के राज्य के बीच में रहा। तो शेरशाह ने भी कुछ स्थापत्य का निर्माण कराया था, वो भी मैं बिल्कुल आपको ट्रिक से और बहुत अच्छी तरह से समझाने वाली। तो उम्मीद है आपको जो है वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ आपसे यही अनुरोध है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है। तो अब मैं कुछ तो अब जो हूँ मैं किसके बारे में बताने जा रही हूँ? शेरशाह के। तो ये है शेरशाह का जो है मकबरा, सासाराम का।
राम का मकबरा। ठीक है, पहले आप इनकी पिक देख लीजिए, फिर मैं जो हूँ इनके बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो इसका निर्माण किसने कराया था? ये भी शेरशाह ने कराया था। किसने? शेरशाह ने। ठीक है, तो और इसके साथ साथ जो था उन्होंने एक निर्माण और कराया था। इसके साथ साथ जो है शेरशाह ने जो था एक निर्माण कराया था, ये है पुराना किला। क्या है? पुराना किला, जो कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ, और जो है उसने क्या क्या निर्माण कराया था। तो सबसे पहले अब जो है आप ध्यान से मेरी क्लास को देखिएगा। तो जैसा मैं बता ही रही थी, तो अब किसकी बात चल रही है? शेरशाह की। किसकी? शेरशाह की। शेरशाह ने जो निर्माण कराया था, तो शेरशाह, तो इसी नाम से आप पढ़ लीजिए। दोनों वर्ड का अलग अलग तोड़ लीजिए, ये ट्रिक होगी आपकी। किसके कालीन बात है? शेरशाह से के कालीन है और शेरशाह से ही संबंधित है। तो सबसे पहले जो है शेरशाह ने जो किसका निर्माण कराया था? तो शेरशाह ने एक नगर बसाया था, शेरगढ़। शेरगढ़, यानी ये ट्रिक भी होगी आपकी और नाम भी हो गया संबंधित। ठीक है, तो किसका? शेरगढ़ नगर। क्या बसाया था? शेरगढ़ नगर जो था उसकी स्थापना किसने? हुमायूं ने करी थी। उसने, सॉरी, शेरशाह ने करी थी। फिर है अगला जो था, इसमें जो है अब हो गया शाह। शाह, तो शाह से हो गया सासाराम। क्या हो गया? सासाराम। अच्छा, तो जो ये सासाराम का क्या था? इसका मकबरा था। क्या था? सासाराम का जो मकबरा था। तो ये मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये मकबरा जो है आपके बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। कहाँ पर? बिहार में स्थित है। ठीक है, और बिहार के कौन से जिले में है? तो ये रोहतास जिले में स्थित है। कौन से जिले में? रोहतास में। ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर स्थित है। फिर इसके साथ साथ ही मैंने अभी तुम्हें आपको जो है एक पिक दिखाई थी, तो उसमें क्या बताया था? मैंने बताया था कि इन्होंने जो है एक पुराने किले का भी निर्माण कराया था। किसने? शेरशाह ने। तो और क्या कराया? नंबर 3 पे इन्होंने पुराने किले का निर्माण, पुराने किले का निर्माण, पुराने किले का निर्माण कराया, यानी पुराना किला जो था वो बनवाया। ये कहाँ पर है? आपका दिल्ली में है। कहाँ पर स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में। तो इसका निर्माण जो था किसने कराया? आपके शेरशाह सूरी ने। अगला जो था, इसी किले के अंदर जो है इन्होंने एक मस्जिद का निर्माण कराया था। अच्छा, जब इन्होंने मस्जिद का जैसे यानी तो यानी हुमायूं को कैसा निकाल दिया? धकेल के निकाल दिया था अपने राज्य, मतलब हुमायूं को उसकी जगह से धकेल दिया। तो धकेलते क्या है? जब हम लाइन में खड़ी हो, कोहनी से। किससे मारेंगे? धकेला कोहनी से। तो इसी से, कोहनी से याद रखिएगा। किला ए ए है, ए कुहना। किला ए कुहना जो थी ये एक मस्जिद थी। फिर इन्होंने इसका निर्माण कराया। कौन सी? किला ए कुहना मस्जिद का। तो ये कहाँ पर है? ये जो है ये भी पुराने किले में ही स्थित है। किस में स्थित है? इस पुराने किले में ही स्थित है। तो ये सब जो निर्माण थे किसने कराए थे? हुमायूं ने कराए थे। इससे अगली वीडियो में जो हूँ मैं आपको अकबर कालीन स्थापत्य कला के बारे में बताऊंगी, और थोड़ी डिटेल क्लास भी होगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और इसी तरह से बहुत आसान तरीके से सब कुछ मैं समझा दूंगी। और प्लीज़ पेपर पेंसिल लेके बैठें। धन्यवाद।